चलिए स्टार्ट करते हैं विषमता, स्क्यूनेस, स्टैटिक्स का में ये एक हमारा टॉपिक है विषमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूनेस। विषमता गुणांक हम दो तरह से निकालते हैं, एक तो कार्ल पियर्सन के द्वारा निकालते हैं और एक निकालते हैं हम बाउले के द्वारा विषमता गुणांक। अब कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता गुणांक दो तरह से निकलता है, एक तो हमारा जब बहुलक के द्वारा विषमता गुणांक और एक माध्यिका के द्वारा विषमता गुणांक। ठीक, क्वेश्चन पेपर में वो पूछेगा कि यदि हमारा विषमता गुणांक आता है निकालने के लिए, क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम पेपर में, तो उसमें पूछेगा कि विषमता गुणांक कार्ल पियर्सन के द्वारा निकालना है या बाउले के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि विषमता या विषमता गुणांक कार्ल पियर्सन के द्वारा। विषमता गुणांक को डिनोट करते हैं जैसे, और विषमता को डिनोट करते हैं SK से, x बार माइनस जेड। ये हो जाएगा बहुलक के द्वारा और ये हो जाएगा माध्यिका के द्वारा। इसका जो विषमता गुणांक है वो ये है और इसका जो विषमता गुणांक है वो ये है। यदि हम इसके द्वारा विषमता गुणांक निकालते हैं तो विषमता गुणांक ये लगेगा, और यदि हम इसके द्वारा विषमता निकालते हैं यानी कि स्क्यूनेस निकालते हैं तो हमारा विषमता गुणांक क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता गुणांक, तीनों ही श्रेणी में हम विषमता गुणांक सीखेंगे, व्यक्तिगत, सतत और असतत। ये तीनों ही हमारी रिपीट होंगी, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं पहले से कि तीनों ही सीरीज़ों में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सबसे पहले हम लेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया है और कहा है कि कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता और विषमता गुणांक निकालिए। अब दो फॉर्मूले हैं विषमता गुणांक के कार्ल पियर्सन में, तो मैं दोनों से ही आपको निकाल के बता दूंगी। वो आपकी सुविधा के आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता निकालने के। पहला है ये वाला। अब देखो हमें इस फॉर्मूले में किसकी नीड है, x बार की नीड है और z की नीड है। अब z कैसे निकालेंगे हम, सतत, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वह पद बहुलक कहलाता है। मतलब जो नंबर इनमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा वह हमारा बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ 45, तो 45 नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है इनमें, तो हमारा z कितना हो जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। अब x बार कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, x बार निकालते हैं हम यहाँ पे पदों की संख्या यानी कि सिग्मा x बटे पदों का योग मतलब n। इन सभी को ऐड करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे इनके नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं ये, 10। तो चलिए इनको लिखते हैं। यहाँ से मैं x बार निकाल लूँगी। मैंने इन सभी का एडिशन कर दिया, मेरा ये आ गया, और इन सभी को ऐड करके मेरा आता है यहाँ पे 4 5 3 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 कितने, ये 1 2 3, ये 10 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 45.3। तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 45.3। अब मेरे पास ये भी है और ये भी है, तो दोनों को रख दो। 45.3 माइनस z कितना है मेरा, 45। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बचेगी, 0.3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका कोफिशिएंट स्क्यूनेस निकालेंगे। स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं जैसे, कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं ये। अब हमने देखो z के द्वारा बहुलक निकाला, तो स्क्यूनेस भी इसके ही द्वारा निकालेंगे। तो देखो हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैं सिखा चुकी हूँ पहले भी कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट में और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में। तीनों में मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया है आपको निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है कुछ इस तरह के तरीके से, और इसका हमें देखो फॉर्मूले में किस चीज़ की नीड है। एक तो n हमारा कितना था, n की वैल्यू हो जाएगी 10, क्योंकि ये गिनने पे कितने आ रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब हमें चाहिए dx स्क्वायर। तो उस dx स्क्वायर निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा d, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे जब हमें d पता होगा। अब d बराबर क्या होता है हमारा, x माइनस x बार। अब x बार हम निकाल चुके थे पहले, हमारा x बार आया था 45.3। अब इसे मैं राउंड ऑफ फिगर में कर लूँगी तो मेरा आ जाएगा 45।
ठीक है। तो यहाँ से ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ से मैं डी निकाल लूँगी। डी बराबर होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो मेरा आया है 45 आंसर एक्स बार का। यदि मैं उसे राउंड ऑफ फिगर करती हूँ, ये आता है 45.3 और इसको राउंड ऑफ फिगर करने पर केवल आएगा 45। तो यहाँ से मैं एक्स में से 45 को घटाती जाऊँगी क्योंकि मेरा एक्स बार कितना है 45। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने घटा लिया 40 एक्स में से 45 को मैंने घटा लिया। तो 40 में से 45 जाएंगे तो माइनस के 5, 41 में से 45 जाएंगे तो माइनस के 4। इस तरह से मैंने घटा लिया है। देखो 45 में से 45 को लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर कर देना है। जो मेरा ये आंसर आया इसको स्क्वायर कर देना। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और ये 0 0 0, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। अब इन सभी को मैं ऐड कर लूँगी। जो मेरे ये आंसर निकल के आया है डी स्क्वायर जो निकल के आया है, इन सभी को मैं ऐड कर लूँगी यहाँ पे। तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका सिग्मा डी स्क्वायर का 99। अब देखो मेरे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर भी है, एन भी है, फॉर्मूले में रख दो। इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरी 99, तो यहाँ जाएगा 99 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है 10, तो आ गया 10। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रूट में 9.9। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, यह आ जाएगा मेरा 3.1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया मेरा ये। अब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट क्या था हमारा, जे बराबर था एक्स बार माइनस जेड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक्स बार हमारा क्या आया था, हमारा आया था 45.3 माइनस जेड था हमारा 45 और डिवाइड में रख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3.13। यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। इस यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0.3 आएगा और ये आ जाएगा 3.13। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल के यहाँ पे 0.095 आंसर। क्लियर है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ स्कीवनेस निकाला। स्कीवनेस निकालने के बाद हमें क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, यानी कि जे बराबर एक्स बार बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी और इसकी वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें नहीं पता। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में इस तरह से। अब मेरे पास n तो है, ये रहा n आ गया और यहाँ से डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो मुझे डी एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार, जो कि हमारा एक्स बार की वैल्यू आई थी 45.3। अब इसको राउंड ऑफ फिगर करेंगे तो 45 आएगा। 45 क्यों आएगा, क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए केवल 45 ही आएगा। और यदि ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये 46 हो जाता, तो तब हमारा एक्स बार कितना कहलाता 46। लेकिन अभी ये 45.3 है, तो यहाँ से 5 से कम है ये वाली वैल्यू 3, तो केवल 45 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ठीक, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया क्योंकि हमारा जे बराबर क्या था ये, तो ये हमारा आंसर। अब करते हैं कार्ल पियर्सन के दूसरा मेथड जो है हमारा कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता गुणांक। ये है हमारा माध्यिका के द्वारा। अब हम माध्यिका के द्वारा निकालेंगे विषमता गुणांक। देखो एक्स बार तो हमने निकाल ही रखा है, अब हम निकालेंगे एम माध्यिका और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने निकाल रखा है। तो क्वेश्चन वही ले लेंगे और हमने ये भी निकाल रखा है, ये भी, केवल हमें क्या निकालना है एम। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरह से माध्यिका निकालते हैं आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने पढ़ा दिया था। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है ये वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्रा बाय प्रिया बड़गुज्जर। ठीक, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माध्यिका के द्वारा विषमता गुणांक किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन मैंने ले लिया है जिसे मैंने फर्स्ट मेथड से निकाला था। ये है सेकंड मेथड इसका।
कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता गुणांक। मैंने बताया कि कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता गुणांक दो तरीके से निकलता है। पहला जो है बहुलक के द्वारा निकलता है, दूसरा माध्यिका के द्वारा निकलता है। अब देखिए यहाँ पे स्क्यूनेस निकालना है हमें, तो माध्यिका के द्वारा किस तरह से निकलेगा, 3 इन ब्रैकेट में x बार माइनस m। अब हम इसी क्वेश्चन से x बार की वैल्यू हम निकाल चुके थे, हमारी आई थी 45.3 आई थी, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया था स्क्यूनेस के द्वारा वो हमारा आया था 3.13। अब देखिए हमारे पास ये भी है और ये भी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, m माध्यिका निकालनी है। अब आपको पता होगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका किस तरह से निकालते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका निकालते हैं स्मॉल m n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इससे पहले जो हमें डाटा दिया है उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिखेंगे हम इसको, जो मुझे डाटा दिया गया था ये, इसको मैंने सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब इनके नंबर देखेंगे कितने, यदि ये सम है तो हमारा लगेगा सम के लिए ये वाला फॉर्मूला, और यदि ये नंबर विषम है यानी कि इनको कितना एडिशन कितना मतलब ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्या है, n की वैल्यू क्या है 10, तो ये एक सम है। यदि ये सम है तो हमारा जो m निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, और यदि ये विषम होता तो हमारा जो m निकलता n/2 वा पद करके हम इसको निकाल देते। ठीक है, तो हमने डाटा को आरोही क्रम में रख लिया। अब n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 क्या है सम, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये सब आपको मैं सिखा चुकी हूँ, मेरी पहली वीडियो में है ये सब, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, विषम विस्तार, प्रसार और माध्य विचलन, ये सब मैं करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं 10/2 वा पद प्लस 10/2 + 1 वा पद, और डिवाइड में आ जाएगा ये 2। यहाँ से देखिए 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो 5 और 1 6 और ये 5, तो यहाँ आ जाएगा 5वां पद प्लस 6वां पद, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 2। अब ये जो वा पद है, इस वा पद को जो हमने डाटा आरोही क्रम में रखा है उसमें देखेंगे। यहाँ कह रहा 5वां पद और 6वां पद, तो 1 2 3 4 5, 5वें पद पे कौन सा आ रहा है 45, और 6वें पद पे भी हमारा क्या आ रहा है 45। तो यहाँ हम ले लेंगे 45 + 45/2, तो 45 होता है हमारा 90। अब देखो जब हमारा वा पद, अभी तक तो हमारा ये स्मॉल m में था, तब तक हमारा वा पद चल रहा था। अब जब हम वा पद हटा देते हैं तो ये हमारा कैपिटल M में बदल जाता है। तो 45 90/2, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 45। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 45। चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखिए ये हमारा फॉर्मूला था स्क्यूनेस, और 3x बार की वैल्यू कितनी थी 45.3 माइनस, और m की वैल्यू कितनी आई है हमारी 45, यहाँ जाएगा 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्क्यूनेस का 0.3। देखो दोनों ही मेथड से करने पर सेम आंसर आ रहा है। अब इसी तरह से हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, 3 × x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी पूरी निकल गई, इस पूरे की वैल्यू क्या आई है निकल गई। देखो यही तो है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आई है 0.3, और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, जो हमने क्वेश्चन किया था पहले 3.13, कुछ इस तरह से आई थी हमारी। अब यदि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.095 आंसर। क्लियर है, दोनों ही मेथड मैंने बता दिए हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, वो भी कार्ल पियर्सन के। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। कार्ल पियर्सन के द्वारा माध्य विचलन स्क्यूनेस निकालना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। यहाँ देखिए फॉर्मूले हमारे वही लगेंगे, चाहे हमारा इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज हो। यदि हम कार्ल पियर्सन के द्वारा विषमता निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला तीनों ही श्रेणियों में यही रहेगा, लेकिन जब सीरीज़ बढ़ जाती है तो उसे निकालने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। यहाँ पे जैसे x बार का हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जबकि पहले वाले में था सिग्मा d अपॉन सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, इसी तरह से बहुलक किस तरह से निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, और
ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे और फिर हम इसके द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें देखो किस चीज़ की नीड है, एक्स बार की है और जेड की है और स्टैंडर्ड डेविएशन की है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें नीड है सबसे पहले एक्स बार। तो एक्स बार हम किस तरह, क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब एक्स बार हम किस तरह से निकालते हैं, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ, ये हमारा सिग्मा एफ निकालेंगे। और सिग्मा एफ आपको पता है किस तरह से निकलता है, इन सभी का सम कर देंगे, एफ का सम कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा सिग्मा एफ। तो इन सब का एडिशन कितना आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो हमें चाहिए एफ और एक्स की मल्टीप्लाई, यहाँ पे एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर ली, 10 × 30, 11 × 8 = 88, 12 की 12 में करेंगे 140, 13 की 8 में करेंगे तो 104। इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करनी है। अब मुझे चाहिए इसका एडिशन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दो यहाँ पे। तो इन सभी को ऐड करके 525 आया मेरा। 525 को मैं रख दूँगी इसकी जगह, 525 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है 40, और इसको इससे डिवाइड करूँगी तो 13.1 करके कुछ आएगा हमारा। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 13.1 आंसर। अब मुझे किस चीज़ की नीड है, यहाँ पे मुझे नीड है जेड की। अब जेड डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरह से निकालते हैं, वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो 10 की बारंबारता कितनी है, 3 है, यानी कि 10 3 बार आया है, 11 8 बार आया है, 12 12 बार आया है, 13 8 बार आया। तो इसी तरह से देखो ये पद हैं हमारे, इन पद में से किसकी बारंबारता सबसे अधिक, तो 12 सबसे ज़्यादा बार आया है इनमें, तो 12 12 बार आया। तो जेड कितना हो जाएगा हमारा, हम यहाँ लिख लेंगे, जेड हो जाएगा हमारा 12। अब इस तरह से हम यहाँ से स्क्यूनेस निकाल लेंगे। स्क्यूनेस का फॉर्मूला है हमारा एक्स माइनस जेड। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स बार माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारा स्क्यूनेस। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आई है हमारी 13.1 और जेड की वैल्यू आई है हमारी 12। तो हमारा स्क्यूनेस कितना हो जाएगा 1.1 आंसर। इसी तरह से हम इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे, यानी कि जे हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, यदि हम जेड के द्वारा बहुलक निकाल लें तो ये वाला कोफिशिएंट होगा हमारा। तो इसकी देखो, इसकी वैल्यू कितनी आई है एक्स माइनस जेड, ये भी तो एक्स माइनस जेड है, तो यही वैल्यू रख दो यहाँ पे उठा के 1.1। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमें। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए सिग्मा एफ तो है हमारे पास, तो हमें डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब डी एक्स किस तरह से निकालेंगे, वही फॉर्मूला पहले वाला कि डी एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ से हमने देखो एक्स बार निकाल लिया हमने। एक्स बार हमारा कितना आया है 13.1, तो इसको राउंड ऑफ फिगर करके कितना आएगा 13। तो एक्स बार की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 13। तो जो हमारा एक्स है उसमें से 13 को घटाते जाएंगे तो माइनस के 13, 11 में से 13 को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, 10 में से 13 गए माइनस के 3, 11 में से 13 गए माइनस के 2, 12 में से 13 गए माइनस का 1, 13 में से 13 0 और 14 में से 13 गए 1, 15 में से 13 गए तो 2। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 0 1 और 2 दूनी 4। अब मैं क्या करूँगी, किसकी रिक्वायरमेंट है ये सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एफ़ में डी एक्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा डी एक्स स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ में। तो डी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, ये आ जाएगा 27। 4 की 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, 1 की 12 में करेंगे तो 12, 0 की 8 में करेंगे तो 0 और 1 की 6 में करेंगे तो 6 और 4 की 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20। अब यदि मैं इन सभी का एडिशन कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, इन सब का एडिशन करेंगे
यहाँ से देखिए इन सब का एडिशन करके मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 97। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस फॉर्मूले में रख दूँगी इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरी 97 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे 40, तो यहाँ रख दूँगी मैं 40 और अंडर रूट, ठीक। इसको 40 से डिवाइड कर देंगे और इसका रूट निकाल लेंगे। इससे डिवाइड करेंगे इसको तो मेरा निकल के आएगा 2.4 और इसको मैं रूट में निकालूंगी 2.4 का, तो मेरा लमसम आएगा यहाँ पे 1.5 के लगभग इसका हमारा आंसर आएगा 1.5। अब ये जो मेरा अंडर रूट आया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया है ये मेरा, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने यहाँ पे स्क्यूनेस निकाला था इसकी वैल्यू क्या थी ये, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1.5, इससे इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा वो आंसर। क्लियर है? ये हो गया हमारा स्क्यूनेस के द्वारा, स्क्यूनेस किसके द्वारा, बहुलक के द्वारा। अब यही क्वेश्चन आपको करना है माध्यिका के द्वारा, ये आपका होमवर्क है कि आपको यही क्वेश्चन माध्यिका के द्वारा करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो बच्चे हैं उनको भी ज़रूर सेंड करना, आपसे रिलेटेड जो हैं जिनको यह सुविधा नहीं मिल रही है, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू।